चलिए आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो बड़े ही सात्विक विचारधारा के और साथ में समाज सेवी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में पूरा जोर शोर से लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं और जनता की सेवा करना इनका धर्म है। अब आइए जानते हैं कि 2025 में आपका क्या रणनीति है और साथ में हमारे धनबाद वासी और झारखंड वासियों को शुभकामना जरूर दीजिए। सर, सर्वप्रथम बधाई आपकी पूरी टीम को जो अपना बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि संघर्ष करना हम लोग का नियत है। भाजपा जिस स्थान पे है और भाजपा को उच्चतम स्थान पे आने के लिए जो हम सब जो जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में हम लोग लगे रहते हैं। हमारा कार्यक्रम एक निमित्त केवल चुनाव नहीं रहता है, जीत हार अलग चीज़ होती है। हम लोग पुनः जो है अपने जो उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलते हुए 2025 भी जो है हम लोग अपने उसी दृढ़ निश्चय के साथ समाज के उत्थान के लिए जो कार्य होता है हम लोग वो निरंतर करते रहेंगे। बहुत सी योजनाएं हैं जिसका मैं आपको बाद में इसके लिए विशेषकर मैं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों का अभियान कभी रुकता नहीं है किसी भी रूप से। न धूप, पानी, बरसात, इस सबसे हम लोगों को जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग लगे रहते हैं निरंतर जो कार्य पार्टी के द्वारा समाज के लिए जो हित में जो काम हो सकता है। चूँकि समाज है तो सभी लोग हैं, अगर समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो समाज के हित में मैं तो आज लगभग 15 से 20 वर्षों से 24/7 हमेशा तत्पर रहता हूँ। उनके दुखों में, उनके सुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। सुख में रहूँ ना रहूँ, लेकिन दुख में तो मैं हमेशा रहता हूँ। तो हम लोग का ध्येय बदलता नहीं है। हम लोग का ये नया वर्ष आ रहा है, चूँकि हम लोग का नव वर्ष जो है हम लोग इसको अंग्रेजी नव वर्ष मानते हैं। हम लोग का नव वर्ष जो है उसमें भी समय है जिसकी हम लोग पूर्ण रूप से मनाते हैं। अंग्रेजी नव वर्ष है जो अंग्रेजी नव वर्ष है जी, जो पूरा वर्ल्ड मनाती है आज की डेट में जी, तो उसी का शुभकामना दी। लेकिन उससे पहले जी, क्या ऐसा नहीं लगा कि मैया सम्मान योजना जो है झारखंड को जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन को लिया और बीजेपी कहीं बैकफुट पे आ गई? नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मैया सम्मान योजना अगर समाज ने उसके स्वीकार किया है तो जनता का हर एक निर्णय सभी को स्वीकार करना चाहिए। जो हम अपनी बातें अगर उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं, मैं आपको पहले भी कहा कि जो बातें हम लोगों ने नहीं कह पाए हैं और जो उनको नहीं समझा पाए हैं तो हम लोग आगे आने वाले वर्षों में इस काम को करेंगे। और सम्मान तो मिल रहा है ना। आज वो 1000 था, आज 2500 हुआ, तो आज भाजपा ने मुद्दा उठाया तो आज वो 1000 से 2500 तो हुआ, सम्मान तो मिल रहा है। तो हम लोग हमेशा समाज के हित की बात करते हैं, तो समाज के हित में सब कार्य होना चाहिए। तो ये बड़ी उपलब्धि है, वो चाहे कंपटीशन में हो या किसी रूप से हो। हाँ, अगर हमारे समाज के हित में वो काम आया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। सही बात है। तो सर, अब एक हमारे झारखंड और धनबाद वासी को शुभकामना जरूर दीजिए। मैं आप सभी को, धनबाद वासियों को, धनबाद लोकसभा रहने वाले सभी क्षेत्रवासियों, झारखंड वासियों को जय जोहार। और मैं सबको चाहूँगा आने वाला जो अंग्रेजी नववर्ष हो एक नई उमंग, नई किरण के साथ आए और सबके घरों में खुशहाली और चैन और उमंग का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, सुख शांति का वास हो। यही मेरी शुभकामनाएं है आप सभी के लिए। हाँ सर, अपना परिचय भी दे दीजिए पूरा। जी, अमरेश सिंह, धनबाद। बस अब इससे ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं, चूँकि हम लोग जो हम लोगों का पद और प्रतिष्ठा के रूप में हम लोग नहीं जानना, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। जो विषय है समाज सेवी लिखना और समाज की सेवा करना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो हम लोग उस चीज़ से बहुत परे हैं। समाज के हित में जो काम करना हम लोग निरंतर करते रहते हैं। इसलिए पद और प्रतिष्ठा के विषय हम लोग का नहीं रहता है, विषय रहता है। आप भी मुझे काफ़ी वर्षों से जान रहे हैं, तो हम लोग का विषय लोगों की सेवा करना ही रहता है, जो हम लोग करते हैं। धन्यवाद। मैंने देखा कि अमरेश जी का सादगी और विचार ये सारे देशवासी और धनबादवासी, झारखंड वासी को इन्होंने जो अंग्रेजी नववर्ष की जो शुभकामना दिया और साथ में ये बताया पद मायने नहीं है, मायने है
कार्यशैली और कर्म क्षेत्र मैं उस नाम से जाना जाऊं और मैं समाज में सेवा करते रहूं, यही मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है और मेरा पहचान भी है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।